एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन अपन रिवीजन के फॉर्म में ले रहे हैं. इफ सम ऑफ एरियाज ऑफ SUM, sum of areas of two circles with radii R1 and R2 is equal to the area of circle of radius R, then ऑप्शन में नहीं दे रही हूं आपको, R1 और R2 की रिलेशन बतानी है कि R इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, या R स्क्वायर कितना होगा, वो आप मुझे आंसर दे देंगे. नेक्स्ट, if sum of circumference of two circles, if sum of circumference of two circles with radii R1 and R2 is equal to the circumference of circle of radius capital R, then सेम वही R1 R2 की रिलेशन आप लोग ढूंढ लेंगे. नेक्स्ट, if circumference of circle and perimeter of square are equal, if circumference of circle and perimeter of square are equal, then ऑप्शन लिखिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. बाकी ऑप्शन आप अपने आप देख लेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन स्क्वायर, या यू कैन नॉट से एनीथिंग. ऐसे तीन ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे. नेक्स्ट, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, ये क्वेश्चन अच्छा है. एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle of radius R unit, is dash. ऑप्शंस हैं R स्क्वायर, हाफ, सेकेंड ऑप्शन हाफ R स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 2R स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन √2R स्क्वायर. इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, एक सेमी सर्कल है और उसके अंदर हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो उसके लिए हमें आंसर देना है. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सर्कल that can be inscribed in a square
that can be inscribed in a square of side 6 centimeter is option 36 pi, 18 pi, 12 pi, 9 pi, next the area of the square, the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is आंसर सॉरी ऑप्शंस आंसर कैसे ऑप्शंस 256 सेकंड 128 थर्ड 64 फोर्थ 64 रूट 2 स्टार्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस कैपिटल R is equal to sum of area of circles with radius R1 and R2 दोनों साइड से पाई कॉमन निकालिए कट कर दीजिए आंसर आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड वाले में सर्कमफ्रेंस बोला है तो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 2 पाई दोनों साइड से कॉमन निकालिए कट करिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 थर्ड वाला circumference of circle and perimeter of square are equal. Okay. Circumference of circle and perimeter of square are equal. So R is equal to 4a upon 2 pi. R की वैल्यू आ गई 2a upon 5 और a की वैल्यू ढूंढोगे तो यहाँ से ढूंढो चाहे यहाँ से ढूंढो a की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r अपॉन 4 तो 2 पाई r सॉरी इट इज पाई r अपॉन 2 ठीक अब हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ये मैंने दोनों इसलिए निकाल दिए कि आपको जो यूज करना हो वो आप कर सकते हो मेरी तरफ से मैं यूज कर रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर r की जगह हम लोग लिखेंगे 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर इट इज पाई 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर पाई पाई कट इट इज 4a स्क्वायर अपॉन पाई ये आया एरिया ऑफ सर्कल इक्वेशन नंबर 1 अब हम लोग ढूंढेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर काय को मेहनत करने का खाली इतना ही लिख दीजिए अब ये वाला है 4a स्क्वायर अपॉन पाई यानी 4 अपॉन 3.14 इतना तो समझ में आएगा पाई मतलब 3.14 जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो a स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चाहे वो 1.2 हो 3 हो जो भी हो मतलब a स्क्वायर से ये वाला नंबर बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर हम किसी नंबर को
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फोर्थ वन जिसका भी बाकी है जो भी वो आप कंप्लीट करते जाइए, मैं रुक नहीं रही हूँ। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल हमने लिया और उस सेमी सर्कल के अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस जो है वो हो गया AB, हाइट जो है वो हो गई OD। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये रेडियस, ये वाला भी रेडियस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और OD इज आल्सो रेडियस। 2 और 2 कट हो गया, एरिया का आंसर बचा R स्क्वायर। तो ये अपना सर्कल से अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया।